नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में चलते हैं जो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। एक ऐसा दौर जब गुलाम सुल्तान बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश की, जो दिल्ली सल्तनत का पहला और शायद सबसे अनोखा वंश था। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या एक गुलाम कभी सुल्तान बन सकता है? यह सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? लेकिन भारत के इतिहास में एक पूरे के पूरे वंश के लिए इसका जवाब हाँ था। जरा सोचिए, एक इंसान जिसे खरीदा और बेचा गया, वो एक दिन एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की अविश्वसनीय कहानी है। वो शख्स जिसने ये सब शुरू किया। ऐबक का राज था तो सिर्फ 4 साल का, पर इन 4 सालों में उन्होंने जो किया वो कमाल था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और दिल्ली की शान मशहूर कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया। वो इतने दरियादिल थे कि लोग उन्हें लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहते थे। लेकिन उनका अंत बड़ा ही नाटकीय था। 1210 में पोलो, जिसे उस जमाने में चौगान कहते थे, खेलते हुए घोड़े से गिरे और उनकी मौत हो गई। ऐबक के जाने के बाद उनके बेटे आराम शाह गद्दी पर तो बैठे, लेकिन वो एक बहुत ही कमजोर शासक साबित हुए। उनका शासन सिर्फ 1 साल ही चला और इसके बाद सल्तनत की बागडोर एक बहुत बड़े और काबिल लीडर के हाथ में आई। और यही एंट्री होती है कहानी के एक और बड़े किरदार की, इल्तुतमिश की। वो शासक जिसने सच में इस वंश को मजबूती दी। इसीलिए कई इतिहासकार उन्हें इस वंश का असली संस्थापक भी मानते हैं। इल्तुतमिश ने कई जबरदस्त काम किए। उन्होंने दिल्ली को एक शक्तिशाली राजधानी के तौर पर स्थापित किया। प्रशासन चलाने के लिए इक्तादारी नाम का एक सिस्टम शुरू किया। उन्होंने उस दौर के सबसे खूंखार माने जाने वाले मंगोलों के हमलों से भारत को बचाया। और हाँ, कुतुब मीनार का काम भी उन्होंने ही पूरा करवाया। मतलब उन्होंने एक नए नवेले राज्य को एक मजबूत सल्तनत में बदल दिया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उस जमाने के लिए बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश की चुनी हुई वारिस और उनकी बेटी रज़िया सुल्तान की। कितने साल? सिर्फ 4 साल। रज़िया सुल्तान का शासनकाल बस इतना ही था। और ये छोटी सी अवधि ही बताती है कि एक काबिल शासक होने के बावजूद उन्हें कितनी जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। रज़िया सुल्तान, ये नाम इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थीं। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। वो इंटेलिजेंट थीं, बहादुर थीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी काबिलियत ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, उनका एक औरत होना। दरबार के ताकतवर अमीर और सरदार ये बात पचा ही नहीं पाए कि एक महिला उन पर हुकूमत करे, और उनके लगातार विद्रोहों ने ही आखिर में उनके दुखद अंत की कहानी लिखी। रज़िया के बाद सल्तनत में थोड़ी उथल पुथल रही। कमजोर शासकों का दौर आया, लेकिन पर्दे के पीछे से एक बहुत ही कह सकते हैं ताकतवर और सख्त शख्सियत उभर रही थी, गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने खुद को एक टाइटल दिया, जिल-ए-इलाही। इसका मतलब था ईश्वर की छाया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था। वो सबको बता रहे थे कि वो सीधे अल्लाह के नुमाइंदे हैं, और उनसे सवाल करना मतलब अल्लाह की मर्जी पर सवाल उठाना। इस तरह उन्होंने अपनी सत्ता को सबसे ऊपर कर दिया। और अपनी इस पावर को बनाए रखने के लिए बलबन ने जो तरीके अपनाए वो किसी लोहे की पकड़ जैसे थे। उसने दरबार में एकदम कड़ा डिसिप्लिन लागू किया, सर उठाने वाले अमीरों की ताकत को कुचल दिया, जासूसों का एक ऐसा जाल बिछाया कि कोई उनके खिलाफ साजिश ना कर सके, और मंगोलों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। उनके दौर को गुलाम वंश का सबसे डिसिप्लिन दौर माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर लोहे की पकड़ कभी ना कभी ढीली पड़ती है। बलबन के सख्त शासन के बाद कमजोरी का एक ऐसा दौर आया जिसने इस वंश को बहुत तेजी से खत्म कर दिया। और ये देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बिखरा। 84 साल तक चलने वाला एक वंश बलबन की मौत के बाद सिर्फ 3 साल में खत्म हो गया। उनके पोते कैकुबाद एक बहुत ही कमजोर और ऐशो आराम में डूबे रहने वाले शासक थे। वो सल्तनत को संभाल नहीं पाए, और इसी मौके का फायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और गुलाम वंश का अंत हो गया। तो अगर इस पूरे वंश की कहानी को समझना हो तो इन 4 चेहरों को याद रखना होगा। नींव रखने वाले ऐबक, सल्तनत को मजबूत करने वाले इल्तुतमिश, लोहे के अनुशासन वाले बलबन, और उस दौर से बहुत आगे की सोच रखने वाली रज़िया सुल्तान। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि कैसे इतनी मजबूती से बनाया गया एक साम्राज्य बस कुछ कमजोर हाथों में आकर ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है।
ये सवाल हमें सत्ता, विरासत और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने के खेल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।